राम राम सभी साथियों को। और आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 2023 से 24 राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए जो आपकी सब्जेक्ट हैं आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, इसका क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा पेपर है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसा ही पैटर्न है वो रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन है वो होंगे आपको, और देखना है आपको। इसमें 70 नंबर का पेपर है वो रहने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का, और टाइम है वो दिया जा सकता है आपको 3 घंटे 15 मिनट है समय है वो दिया जाएगा। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। और बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र है, ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पेपर पूरा का पूरा यही आएगा, ऐसा नहीं। पैटर्न है वो पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा, आपका पैटर्न है ना। हाँ, अब देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ये आपका सही ऑप्शन है वो होगा। मैं आपको पूरा है क्लियर समझाऊंगा, डीपली समझाऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना आपको। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात हैं? और उन्हें क्या है, भारत को दूध के मामले में आत्मनिर्भर है वो बनाया है। ठीक है, और इन प्रेरणा के रूप में पहचान है वो जाता है, दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। ठीक है, किसने बनाया? तो आपको याद रखना है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनको क्या कहते हैं? मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका। ईमेल, जो ईमेल @ होता है ना, @ इस प्रकार होता है, और हम ईमेल आईडी होती है। ठीक है, फिर आगे GEMAIL.com होता है। ठीक है, इस प्रकार है वो लिखा होता है, जो कि ये ईमेल आईडी होती है ना, इसको ईमेल आईडी कहते हैं। तो ये ईमेल का आविष्कार है वो किसने किया? रेमंड सैमुअल टॉमसिनस। ये आपका जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसकी जगह ना एक ऑप्शन है आपको और दिया जा सकता है, मतलब क्या दिया जा सकता है इसकी जगह आपको दिया जा सकता है वी ए शिवा अयु अयुदराई। ठीक है, हाँ, अयुदराई इन्होंने किया। और ईमेल का आविष्कार एक भारतीय अमेरिकन ने तब किया था जब वो कितने साल के थे? महज 14 साल के वो थे। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं आपको वापस से लिखकर बता रहा हूँ। ठीक है, आधा य फॉर य, फिर दू, फिर रा ई है। ठीक है, इस प्रकार है वो लिखा हुआ। ओके, और उसके बाद है आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय यानी इग्नू कब है वो स्थापित हुआ था? तो कब स्थापित हुआ था भाई? तो याद रखना है सितंबर 1985 में, सितंबर 1985। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखिएगा आपका वो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। 5 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब है वो बना? ठीक है, जो आपकी मनरेगा योजना है वो चलती है ना, मनरेगा भी कह सकते हो। और ये कब है वो की लागू है वो की गई थी? और ये आपको सभी को पता है, भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 2009। तो आपका जो दो ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला देखिएगा। किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितने अवधि में देनी होती हैं? तो कितनी अवधि में देनी होती है? तो आपको याद रखना 48 घंटों के भीतर भीतर, 48 घंटों के भीतर भीतर। अगला देखिएगा। दक्षेस यानी SAARC। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, और यानी इसका मतलब जो कि हिंदी में बोले तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सचिवालय। और कहाँ पर स्थित है? तो एक नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ पर सार्क सचिवालय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 7 नंबर क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारित है वो करती हैं? जैसे अपने भारत और एक तरफ बात करें पाकिस्तान की, तो इनके बीच में जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार भारत और चीन के बीच भी एक सीमा रेखा है जिसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन है एकदम सही होगा। अगला देखिएगा। अगला आपका कारगिल युद्ध है वो कब हुआ था? ठीक है, सभी को पता है वो होना चाहिए इसका आंसर। तो कब हुआ था भाई? तो इसका आंसर होगा 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक है ये जो कि युद्ध है वो चला था। कब से कब तक? तो याद रखना 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक है ये युद्ध चला था। और यही वह तारीख है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी सेना को
हराया था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया था, जबकि 1363 जवान हैं वो इसमें घायल हैं वो हुए थे। 1363 जवान हैं वो घायल हैं वो हुए थे। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था आपका 1999 में। आपका जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार जय हिंद कमेंट में है जरूर लिख दीजिएगा। और अगला है आपका 10वां नंबर, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है भाई? कावेरी, गोदावरी या फिर नर्मदा या फिर ताप्ती? तो इसका हो जाएगा दक्षिणी गंगा यानी गोदावरी। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा यानी दक्षिणी भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला देखिएगा, अब आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। सन 1984 में अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं वो बने थे। कौन बने थे भाई? तो याद रखना आपको राकेश शर्मा। क्या? राकेश शर्मा है ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने, अंतरिक्ष में कदम रखने वाले। ठीक है, कब की बात है? 1984 में। ठीक है, डॉक्टर को हरित क्रांति का जो जनक है वो माना जाता है। किसको? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, हाँ ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार किया था तो किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हाँ ये आपका एकदम सही हो जाएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट। मैं सिंपल समझा रहा हूँ एकदम, क्योंकि ज़्यादा हम टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, आपको आराम से समझाएंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम में लागू हुआ था तो कब हुआ था? याद रखना है 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को ये सूचना का अधिकार अधिनियम है वो लागू हुआ था। क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। देश में पंचायती राज का सूत्रपात 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जिले में हुआ था तो किस जिले में? तो आपको याद रखना नागौर जिला। सिर्फ जिला पूछे तो याद रखना नागौर जिला। ओके, और गांव पूछे तो बगदरी गांव। कौन सा गांव? बगदरी गांव। अगला देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ की जयंती पर किया गया तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। यहाँ पर पूरा लिखना है महात्मा गांधी की 150 महात्मा गांधी की जयंती पर किया गया। ठीक है, इतना लिख दो चल जाएगा। नीति आयोग का गठन है वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। अगला देखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीसी क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी सी जो हो गया आपका, है ना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से दो से अधिक या इससे अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई लोग हैं वो जुड़ सकते हैं। इसे वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस। इसकी जगह आपको दोनों की जगह कोई भी पूछ सकता है। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से क्या अभिप्राय है? अगर आप समाचार देख रहे हो तो अभी ये मुद्दा अभी चल रहा है। ठीक है, हाँ, पाक अधिकृत कश्मीर है से क्या अभिप्राय है? तो इसमें आप लिख दोगे पाक अधिकृत कश्मीर। पीओके का मतलब है कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। किसने? पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, कहाँ पर? जो कि मतलब है वो आपका कश्मीर है। ठीक है, कश्मीर का एक हिस्सा है जो कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। पीओके भारत का हिस्सा है क्योंकि कश्मीर के राजा जो कि हरि सिंह है ना और सर्वज्ञ पीएम जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस। यहाँ पर मैं समझौता का नाम है वो भी लिख रहा हूँ ताकि आपको है ना समझौता भी पूछ लेना तो भी आपको याद रखना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस। ठीक है, ये समझौता हुआ था और इस पर हस्ताक्षर है हुआ था। ठीक है, और इसमें है ये भारत का हिस्सा है और अभी पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किए हुआ है। कोई बात नहीं, ये तो हमारे आ जाएगा, हमारे देश में आएगा, हमारे भारत में। भूदान आंदोलन है वो क्या है? भूदान आंदोलन क्या है? तो भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया सविच्छेद भूमि सुधार आंदोलन था।
विनोबा भावे की कोशिश यही थी कि भूमि का जो वितरण है, भूमि का वितरण सिर्फ सरकारी कानून के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल है वो कोशिश है वो की जाए। ठीक है, ये आपका है भू आंदोलन यह था, इसके बारे में मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब देखिए अगले 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। चकबंदी का क्या अर्थ है समझाइए। चकबंदी, चकबंदी यानी भूमि की घेराबंदी, अर्थात बड़े भूभाग को कई भागों में बांटने की क्रिया। कोई भी बड़ा भाग है, जैसे ये बड़ा भाग है, इसको छोटे छोटे भागों में बांटने की क्रिया, ये क्या कहलाती है, चकबंदी कहलाती है। अथवा आप ये भी कह सकते हो कई सारे छोटे छोटे भाग हैं, कई सारे क्या है छोटे छोटे भाग है, उसको बड़ा रूप है ना, बड़ा भाग बना दिया, बड़ा चक्कर बना दिया, इसका रूप देने की क्रिया है वो कहलाती है चकबंदी। ठीक है, दोनों क्यों छोटा से बड़ा या फिर बड़ा से छोटा बनाओ, दोनों एक ही बात है। ये हो गया आपका क्लियर। स्वच्छ भारत मिशन पर टिप्पणी है वो लिखनी है। स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छ भारत अभियान है ना, भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य क्या है, जो भी गलियां हैं, सड़कें हैं, सड़कों को साफ सुथरा करना और जो कूड़ा है वो साफ रखना है। और ये अभियान कब जो कि आरंभ किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ है वो किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान। ओके, अगला देखिएगा, सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं। मैंने ऊपर बताया था सूचना के अधिकार बारे में कि मैं आपको आगे हैं बताऊंगा। तो सूचना का अधिकार क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ एकदम। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम है वो लागू किया गया था, जिसे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कहा गया। अगर आपको आरटीआई भी दे देना, आरटीआई क्या है तो वो बता देना। हाँ, इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी है वो ले सकता है। क्या ले सकता है, कोई भी जानकारी हम ले सकता है, कोई भी मतलब कोई भी नागरिक है ना सरकारी विभाग से। ठीक है, बस एक शर्त है इसमें कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, यानी हम किसी सरकारी विभाग से उसके विचार हैं वो नहीं पूछ सकते। ठीक है, ये आपका हो गया सूचना का अधिकार, मतलब सूचना है वो पा सकते हैं हम किसी भी तरह, है ना। वैश्वीकरण को समझाइए। तो वैश्वीकरण क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें होते हैं बहुत सारे देश, क्या होते हैं, बहुत सारे देश होते हैं, इनके बीच जो भी संबंध होते हैं और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं वो बहुत सारे देशों में काम है वो करती हैं, जो कि ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया में ना बहुत मुख्य भूमिका है वो निभाती हैं। जैसे कोई कंपनी है मान लीजिएगा, वो बहुत सारे देशों में काम करती है ना, तो वो है ना इसमें भूमिका निभाती हैं वैश्वीकरण में, और विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं हैं, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान है वो होता है। ठीक है, यही वैश्वीकरण होता है, मतलब टेक्नोलॉजी है कोई भी कि ये मेरे पास चीज़ नहीं है वो चीज़ दो। जैसे आप मान लीजिए आप गांव में रहते हो, तो आपका एक बार आप दूसरे आपके पड़ोसी के घर जाते हो कि आज मेरे घर पे खट्टी चाय नहीं है तो खट्टी चाय दो, ये वैश्वीकरण संबंध है ना, यही तो वैश्वीकरण है ना। तो खट्टी चाय दो तो खट्टी चाय ले जाते हैं हम घर से वापस, और अपने जो कि दही है वो जमवाते हैं, इस दूध में वो डालते हैं। ठीक है, तो ये आपका वही तो वैश्वीकरण है। श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है, श्वेत क्रांति यानी श्वेत मतलब जो क्या होता है, दूध होता है। ठीक है, और ये 1970 में भारत में दूध की बढ़ती मांग की पूर्ति और देश को दूध के उत्पादन में क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना हेतु डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में एक क्रांति शुरू की जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया, एक क्वेश्चन आया था ना आपका, कौन सा क्वेश्चन था, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इन्होंने तो क्रांति शुरू की थी। और कब की थी, 1970 में की थी। और भारत में क्या बढ़ रही थी उस समय, दूध की मांग है वो बहुत ही बढ़ रही थी, और देश को दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक ये क्रांति है वो शुरू की इन्होंने, जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। तो यही वो क्रांति है। उसके बाद अगला देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, करोगे लाइक? अच्छा कर दिया, ठीक है। आधार कार्ड के लाभ हैं वो लिखिए। तो आधार कार्ड के लाभ क्या होते हैं भाई, इसमें तो आवास का पता, जो हमारे घर का पता है वो लिखा होता है, और इसमें हम सभी सरकारी और गैर सरकारी वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं में पता प्रमाण के रूप में इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका भी लाभ ले पाते हैं। ये लिख दोगे आप? बहुत अच्छा लिख दोगे आप, है ना, होशियार हो, ऐसे थोड़ी हो आप। निम्नदात्मक प्रश्न है अगला, खंड स, निम्नदात्मक प्रश्न है, उदारीकरण के बारे में आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाओ। अथवा में आप ये नीचे वाला भी कर सकते हो
ये भी अगर आपको ऊपर वाला आता है, मान लीजिए ऊपर वाले में 10 लाइनें आपको आती हैं और नीचे वाले में 15 आती हैं, तो आप 15 वाला करो, ठीक है, ये नीचे वाले, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है वो करना है। फिर 28वां प्रश्न है, और ये हमें पढ़ना नहीं ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख प्रावधानों को टिप्पणी लिखिए। क्या नोटबंदी अपने उद्देश्य में सफल रही? टिप्पणी है वो लिखनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, छाप लोगे पूरा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर है वो लेकिन 2 अक्टूबर 2005 को ये लागू की गई थी। इसमें ग्रामीण इलाके हैं उनको रोजगार है वो देना है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला अथवा ये तो हो गया आपका भारत पाक के बीच 1965 व 1971 के युद्धों का वर्णन करना। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच वर्तमान में विवाद के मुद्दे कौन से विस्तार से हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है मैंने आपको समझा दिया है और इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर लो ग्रो शिक्षा GROWSHIKSHA। अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, हम आपके लिए टेंशन है वो दूर करेंगे। अब क्या करेंगे, हमने बना दिए हैं व्हाट्सअप WH80 व्हाट्सअप चैनल, ठीक है, और उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल है वो वैसे लिंक के बिना तो काम करता नहीं है ना, तो लिंक से ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है व्हाट्सअप चैनल, तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। अभी तक तो फॉलोअर हैं बहुत कम है, लेकिन अभी बनाए हमने तो हो जाएंगे फॉलोअर, वहाँ पर आपको PDF वगैरह है वो मिल जाएगी। और व्हाट्सएप पर है ना PDF तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो मैं आपको फ़ोटो है पूरे भेज दूँगा। PDF का ऑप्शन है वो वहाँ पर नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको फ़ोटो है वो भेज दूँगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।